students. I hope you all are fine and happy. So in our previous lecture we have learned about our solar system, that how many planets are there in our solar system, what is the places of there, उनकी कौन सी जगह होती है और वो कहाँ पे सन से कितनी दूरी पे है, सन से कितने पास में है, ये हमने सीख लिया. So now we are going to learn about more this unit. Now activity number 6. Read the following story. I am going to read the story for you and I will explain it to you. The ant and the dove. So here is the story of ant and dove. On his way home, an ant saw a sparkling fountain. अपने घर के रास्ते जाते हुए जो एंट थी उसने एक स्पार्कलिंग फाउंटेन देखा. He crawled on its wall to take closer look. वो वहाँ पे जो दीवार थी उसके नज़दीक गया चल के ताकि वो क्लोजर लुक ले सके, अच्छे से उसे देख सके. Suddenly he slipped and fell into the water. Oh, now what happened? वो चलते हुए अचानक पानी में गिर गया. He gurgled and panicked and waved his legs in air. फिर उसने क्या किया, पानी में गिर गया तो कोई भी डर ही जाएगा, तो वो पैनिक हो गया, डर गया, अपने हाथ पैर हिला रहा था वहाँ से निकलने के लिए. सो हियर आर सम कीवर्ड्स. लेट्स टेक अ लुक ऑफ दिस. गर्गल, टू मेक साउंड फ्रॉम थ्रोट. हम जब अपना गला दुखता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है गले में तो हम गर्गल करते हैं. गले के अंदर यहाँ तक पानी रख के फिर उसे हवा हमारे बॉडी में से अंदर से एयर प्रोड्यूस करके गर्गल करते, तो उसको क्या बोलते हैं? टू मेक साउंड फ्रॉम थ्रोट, गले से आवाज़ पैदा करना. सेकेंड वर्ड इज पैनिक, अ फीलिंग वरी और नर्वस. अगर हम किसी चीज़ को लेकर नर्वस है या हम कैसे बोलूँ मैं आपको, मुश्किल में है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो इट्स पैनिक. टाइनी, वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटी चीज़. ड्रोन, टू डाई बिकॉज यू हैव बीन अंडर वाटर टू लॉन्ग एंड यू कैन नॉट ब्रीथ. आप पानी में हो बहुत ज़्यादा देर से और आप सांस नहीं ले पा रहे तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रोन. कू, अ सॉफ्ट साउंड मेड बाय डव और पीजन. जो डव और पीजन साउंड प्रोड्यूस करते हैं स्मूथ वाला, उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट साउंड, कू. ग्लाइड, टू मूव स्मूथली एंड क्वाइटली, शांति से और धीरे से किसी चीज़ को किसी के ऊपर रखना, इट्स ग्लाइड. सो दिस इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू राइट दिस कीवर्ड्स इन योर बुक, 4 लाइन बुक ओनली. आपको 4 लाइन बुक में ये कीवर्ड्स लिखने हैं जैसे मैंने पहले 2 आपको भेजे थे, बिल्कुल वैसे. सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी. हेल्प, आई कांट स्विम. सो नाउ एंट ने क्या बोला? मुझे हेल्प करो, मैं तैर नहीं सकता. ही क्राइड, वो बहुत ज़ोर से रोने लगा. लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय. फिर क्या हुआ? एक फ्रेंडली डव था, वो वहाँ से घूम रहा था. So she showed that the tiny ant was drowning and quickly. So उसने क्या देखा कि वो जो टाइनी एंट था, छोटा सा, बहुत जो वेरी स्मॉल साइज में होता है ना, वो उसमें डूब रहा था, तो उसको उसके ऊपर दया आ गई. Drowning and quickly flew to the nearby tree. तो उसने जल्दी से एक पेड़ की ओर चला गया और उसने वहाँ उड़ रहा था वो. She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. फिर उसने वो लीफ तोड़ा वहाँ से और पानी के अंदर रख दिया. Here you are, ये रहे तुम. She cooed and flew away. So what happened then? She cooed. What is the meaning of cooed? A make noise from. जो pigeons और dove होते हैं वो जो प्रोड्यूस करते हैं ना साउंड, उसको बोलते हैं coo. And flew away, और वो फिर उड़ गया. सो नाउ व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ टू हेल्प अदर्स. किसी और को हेल्प करनी चाहिए हमें, सबको, जिसको भी ज़रूरत हो हमारी, उसके हमें काम आना चाहिए. नाउ एक्टिविटी नंबर 7. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. अकॉर्डिंग टू देयर साइज अरेंज द प्लैनेट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. अभी सबसे पहले वाला लार्जेस्ट है, लास्ट वाला स्मॉलेस्ट है. बाकी के जो ब्लैंक्स हैं ना नीचे, जिसके नीचे नाम नहीं लिखे, हमें वो लिखने. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू. अ मर्क्यूरी, द मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 8. सबसे छोटा वाला मर्क्यूरी है, देखो वहाँ पे लिखा है. द जुपिटर इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल. अभी जुपिटर है वो सबसे बड़ा है. द वीनस इज़ द 6th इन द साइज. 6th वाला नंबर वीनस का है, देखो 1 2. सेकंड है वो जो सैटर्न है, 3rd, फिर नेपच्यून 4th,
5th and 6th is Venus. The Earth is 5th, तो obviously Venus से पहले क्या आएगा? Earth. So Uranus is the bigger than the Neptune. Neptune से पहले Uranus, and the Mars is smaller than Venus. So I am giving the answer. First one is Jupiter, then Saturn. Neptune से बड़ा वाला कौन सा है? देखो, find out. Uranus is bigger than Neptune. So Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Earth is 5th. फिर Venus, Mars and Mercury. So this is the counting numbers of this. Activity number 8. Here are some riddles. Funny riddles. Okay, we just have to enjoy it. What did the tree say when it could not solve the riddle? एक ट्री क्या बोलेगा जब वो रिडल सॉल्व नहीं कर पाएगा? आई एम स्टम्प्ड. इट इज़ फनी. वेयर डू क्रेजी प्लांट्स ग्रो? इन द क्रैकपॉट. हु इज द मोस्ट बोरिंग एलिगेटर? क्रोकोडाइल. व्हाट वुड यू गेट इफ यू क्रॉस द रैबिट? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. अगर आप एक रैबिट को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ क्रॉस करते हैं तो उसको फ्लॉपी हो जाएगा ना. सो आंसर इज अ बनी विथ फ्लॉपी ईयर्स. व्हाट डज अ बी यूज फॉर शेविंग? बी होती है वो शेविंग के लिए क्या यूज़ करेगी? अ ब्लेड ऑफ ग्रास. वॉट सी क्रिएचर इज फाउंड इन एवरी कार? स्टीयरिंग व्हील. वॉट इज अ माउस इज फेवरेट गेम? हाइड एंड स्क्विट. हाँ, इट इज़ वेरी फनी. एक्टिविटी नंबर 9. दिस इज योर प्रैक्टिकल एक्टिविटी. लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली. डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू. अभी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड बिकॉज now these days you are not coming to school due to this COVID-19, so you have to do this activity with your parents, with your siblings, मतलब आपके जो भाई बहन है वो, otherwise with neighbors और cousin, anything else. कोई भी आपको आपकी थोड़े से बड़े हो या आपसे छोटे हो उसके साथ आपको ये एक्टिविटी करनी है. Look at this picture, this beautiful stars. आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग द स्काई एट नाइट? आपको उनसे ये 4 क्वेश्चंस पूछने कि क्या आपको रात में स्काई देखना पसंद है? हैव यू एवर वॉच अ स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? क्या आपने कभी भी टूटते हुए तारे को देखा है? वॉट वुड यू विश व्हेन यू सी द फॉलिंग स्टार? आप क्या मांगोगे अगर आपको एक टूटता हुआ तारा दिखे? वॉट इज़ द विश ऑफ योर फ्रेंड? आपके फ्रेंड की विश क्या है और आपकी विश क्या है, ये आपको देखना है. सो दिस इज़ द सिंपल एक्टिविटी. यू हैव टू डू इट विथ योर होम मेंबर्स. आपके घर के जो सभ्य हैं उनके साथ आपको ये एक्टिविटी करनी है. नाउ द लास्ट एक्टिविटी ऑफ आवर यूनिट एंड दिस इज योर होमवर्क. टुडे देर आर 2 homework. First one is to write that keywords in your 4-line book with good handwriting and with pencil only. Don't use pen. And this second homework is activity number 10. You have to answer only this 4 question. ये रिडल्स है जैसे हमने पहले पढ़े थे, तो आपको इसके आंसर्स फाइंड आउट करके टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. I am the biggest planet. Let's read the question first. I am the 5th planet from the sun. सन से 5th planet कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करना है. एक डायग्राम हमने इसमें सीखा है कि कौन सा प्लानट सन से कितने नंबर पे है, कितना दूर है, कितना पास है. I am the biggest planet. I am the outer planet. I am named after the Greek king of gods. I am blank. आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है ब्लैंक पे. जितना है उतना करो. आई एम द सेकंड फ्रॉम द सन. नाउ यू हैव टू रिमेंबर द पोजिशन ऑफ द सन एंड पोजिशंस ऑफ प्लैनेट्स. कौन सा सन के पास है, पहला कौन है, दूसरा कौन है, ये आप याद रखोगे तो ये हो जाएगा. आई एम द क्लोजेस्ट टू द सन. अभी सन से सबसे नज़दीक वाला जो प्लैनेट है वो आपको लिखना है. द लास्ट वन, आई एम नॉट प्लैनेट. आई एम गोइंग टू गिव वन hint to you about this question number 4. I am not a planet. ये planet नहीं है. I am a star. I am the center of the solar system. I am sun. I am giving you the answer for this question. Question number 4. sun कोई planet नहीं है. sun एक star है. ओके, सबसे बड़ा वाला स्टार है जो दिन में भी हमें रोशनी देता है. I am the center of the solar system. और जो सोलर सिस्टम होती है उसके सेंटर में कौन होता है? सन. सो द 4th वन आंसर कौन सा होगा? सन. सो दिस इज अवर यूनिट नंबर 3, अवर सोलर सिस्टम. लेट्स गेट अ क्विक रिव्यू ऑफ दिस यूनिट. एक्टिविटी नंबर 6 में हमने क्या देखा?
एन एंट एंड द डव, एक एंट और डव की स्टोरी जिसका मोरल होता है हेल्प अदर्स. आफ्टर दैट वी हैव टू पुट दिस प्लैनेट्स in numbers. The first one is Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars and Mercury. This is the answer of this question. After that we enjoyed some riddles. After that activity number 9, this is the practical activity and you have to do it with your home members. And the last one activity number 10. Activity number 10 में आपको क्या करना है, इसके आंसर निकालना है. Now listen carefully about today's homework. First homework is to write the keywords. Which keywords? Let me show you. These keywords in the pink box. You have to write these keywords in your 4-line book with good handwriting. Only use pencil. This is your first homework and you have to learn these keywords too. And the last homework, second homework is activity number 10. You have to find out only 3 answers. फोर्थ वाला मैंने दे दिया है. यू हैव टू फाइंड आउट ओनली 3 आंसर्स एंड राइट दैट ऑल आंसर्स इन दिस बुक. आपको सिर्फ आंसर्स लिख के फ़ोटो खींच के मुझे भेज देनी है. सो 2 होमवर्क है और ये हमारा यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो गया है. ओके, सो इतने तक हम रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे ताकि इतना हमारा ख़त्म हो जाए. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी, कुछ समझ में ना आया हो, किसी स्पेलिंग को लेके आपको लगे कि ये समझ में नहीं आया, देन प्लीज़ टेल मी. आप होमवर्क भेजते हो, उसी के साथ मुझे ये चीज़ें बता देना. ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.